सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल में आज फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 के लिए भाषा एकमात्र अनंत है जो कि अशोक वाजपेयी जी ने लिखा है। हम इसकी व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। तो देखिएगा, भाषा एकमात्र अनंत है। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लुकती है उसे एक बच्ची। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, और ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद ना फूल ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द। भाषा एकमात्र अनंत है। तो इस प्रकार इसकी व्याख्या करते हम। फूल झड़ता है, फूल शब्द नहीं। कभी यहाँ भाषा के बारे में कहते हैं बच्चों की भाषा एकमात्र अनंत है जिसका कभी अंत नहीं हो सकता। भाषा एकमात्र अनंत का मतलब भाषा एकमात्र अनंत है जिसका कभी अंत नहीं होता। फूल झड़ता है अर्थात फूल वृक्ष से टूटकर पृथ्वी पर गिर जाता है, उसकी पंखुड़ियां टूटकर बिखर जाती हैं, वो धरती में विलीन हो जाता है, मिल जाता है। पृथ्वी ने ही फूल को जन्म दिया था और आखिरकार पृथ्वी में ही विलीन हो जाता है। ठीक इसी प्रकार शब्द नहीं है। फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते, फूल की तरह शब्द विलीन नहीं होते, नष्ट नहीं होते। भाषा जो शब्दों से बनती है वह कभी समाप्त नहीं होती, वो ज्यों के त्यों बने रहते हैं। बच्चा गेंद उछालता है सदियों के पार, लुकती है उसे एक बच्ची। जिस प्रकार एक बालक गेंद को उछालता है और दूसरा बालक या बच्ची उसे पकड़ने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। आज किसी ने अगर कोई बात कही, फिर देखो, सदियों के पार लुकती है उसे एक बच्ची, अर्थात आज एक बच्चा गेंद उछालता है, दूसरा उसे पुनः उछाल देता है, उसे पकड़ लेता है। इस प्रकार वो कभी समाप्त नहीं होता। बूढ़ा गाता है एक पद, दोहराता है दूसरा बूढ़ा। आज यदि किसी ने कोई बात कही या आज किसी ने कोई बात गाई, एक बूढ़ा व्यक्ति कोई गीत गुनगुनाता है, तो आने वाले भविष्य में उसे एक दूसरा वृद्ध व्यक्ति भी गुनगुनाता है। और भूगोल और इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ, तो कवि कहता है कि जिस प्रकार एक वृद्ध व्यक्ति आज किसी गीत को गुनगुनाता है, उसके मरने के बाद उसका गीत समाप्त नहीं होता, बल्कि दूसरी पीढ़ी में वह गीत भी कोई दूसरा वृद्ध व्यक्ति गुनगुनाता है, सदैव उसमें ताजगी भरी रहती है, उसका इतिहास कभी समाप्त नहीं होता है। और आगे क्या कहता है कवि कि इतिहास से परे किसी दालान में बैठा हुआ ही हो गया, मतलब इतिहास और भूगोल की सीमाओं से परे है। शब्द इतिहास और भूगोल जैसा नहीं है, क्योंकि शब्द का कभी इतिहास नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। आगे देखते हैं, ना बच्चा रहेगा ना बूढ़ा, ना गेंद ना फूल ना दालान, रहेंगे फिर भी शब्द एक भाषा मात्र अनंत है। कवि कहता है कि एक दिन वह गेंद उछालने वाला बच्चा, वह गीत गाने वाला बूढ़ा, वो फूल और वो बरामदा कुछ भी नहीं रहेगा तो केवल भाषा, गीत ही हमेशा जीवित रहेंगे, क्योंकि भाषा कभी मरती नहीं है, भाषा एकमात्र अनंत है। आशा करते हैं सही बच्चों को समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।